हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ तक आप लोग ब्लॉग देख चुके हैं, यानी कि मेरे सेकंड चैनल पे आज ही अपलोड हुआ था। तो अभी टाइम 9:30 हो रहा है और हम लोग, तुम हमको छाता दो, तुम पहले ताला बंद करो। तो हम लोग जा रहे हैं ममानी के यहाँ। बड़ी वाली जो ममानी है ना, वो कल आई थी ना मिलने के लिए, तो आज हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं, है ना। ये लोग तो हमको और कंफ्यूज कर देते हैं। तो कल आई थी मिलने के लिए, तो आज हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं ईदी लेने के लिए। हम लोग उनके यहाँ मिलने नहीं जा रहे हैं, ईदी लेने के लिए जा रहे हैं। और कल वो हमको ईदी दे के नहीं गई थी, बोली ना कि आप वहाँ आओगी तभी ईदी दे। तो हम लोग ईदी लेने, और उनसे हम लोग बता भी दिए कि हम लोग ना घूमने फिरने नहीं आए, हम लोग ईदी लेने के लिए आए हैं। और खास कर जिया ईदी लेने आई है। आए बाबू, बहुत तेज धूप है। आए, पकड़ो छाता पकड़ो। हमको सब बॉटल भी दे दिए हैं, और जबकि यहीं पास में ही उनका घर है। तो हम लोग नहीं है, अरे पास में। तो भाई अभी आएगा शॉर्टकट रास्ता दिखाने के लिए, मामू का बेटा। तो वो आएगा, वो रास्ता हम लोग को दिखाएगा और हम लोग तब जाएंगे। तो पैदल ही पैदल चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। हो। और उसके लिए ना ये दोनों बॉटल लिए रास्ते में, जैसे लग रहा है कि बहुत दूर जाना है। रास्ते में इन लोग को प्यास लग गई तो पानी वानी पिए। छाता वाता सब लेके। हमको तो भैया बहुत तेज धूप है, इसको बहुत तेज धूप लग रहा है, छाता ली हुई है फिर भी। तो हम लोग आधे रास्ते पे आ चुके हैं और उसके बाद हम लोग भटक चुके हैं, जबकि पहले मुझे पता नहीं था कि हाँ हम लोग भटक गए हैं। और इधर का ना लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं वीडियो बना रही थी। मैं कही कि ममानी बड़ी अच्छी जगह में रहती है, कि इतना अच्छा लोकेशन है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हम लोग गलत, जैसे कि राइट और लेफ़्ट वाला था, तो हम लोग राइट में मुड़ गए और जाना लेफ़्ट में था। तो भाई, जब हम लोग इधर आए और भाई घर पहुँच गया था, तो ये हुआ कि तुम जाओ काम पे, हम लोग पहुंच जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग निकले थे कि हाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, ये तो कहिए कि फ़ोन था, तो ममानी हम लोग को रास्ता बता रही थी कि इधर से आओ उधर से आओ, लेकिन उसी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद फिर ममानी आई और हम लोग को यहाँ पे से लेके गई। वैसे हम लोग आ ही रहे थे, बस ये था राइट और लेफ़्ट वाला जो था ना गड़बड़, वहीं पर हो गया था। तो ये है ममानी का घर, और खुद का घर है। ये भी अभी हाल ही में बनाई है, जैसे कि मम्मी लोग ली हैं घर, और वैसे ही ये भी अभी ली हैं। तो घर बहुत अच्छा था। और जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करी तो मम्मी दुपट्टा रख दी थी, और उसके बाद मम्मी ली तो वहाँ पे शिकायत कर रही है कि बिना बताए फ़ोन उठा लेती है और वीडियो बनाती है। तो ये, और ना मेरे दुपट्टे से ना दीवार से जैसे कि कलर काफ़ी मैच कर रहा है ना, तो अच्छा लग रहा था। और ना यहाँ पर जैसे कि अपने घर, यानी कि मामू ममानी के घर आइए ना, तो अपनापन सा लगता है ना। तो जैसे एक फ्री माइंड हो के इंसान, और इनके साथ तो मैं पहले ही बताई कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा घुले मुले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आते के साथ हम लोग पहले शरबत पिए, और हम लोग के लिए ना गर्मा गर्म बना रही थी नमकीन, और क्या बना रही थी, खस्ता, जो कि मुझे ना बहुत पसंद है, इनके हाथ का बहुत पसंद था। तो वो हम लोग के आने से पहले वो आटा वाटा सब कुछ सान के रखी थी, और उसके बाद फिर गर्मा गर्म छानती हैं। और ये इनका घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि खुद का है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए फिर आइए और खा लेते हैं नमकीन और खस्ता। मैं तो सेवई तो खाई ही नहीं, ममानी सेवई भी लेकर आई थी, लेकिन मेरा ये फेवरेट था, तो हम लोग यही सब खाए और ज़्यादा देर नहीं रुके, खाने के लिए नहीं रुके। ममानी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत बोल रही थी कि रुक जाओ, लेकिन हम लोग नहीं रुके। रीज़न ये है कि ममानी की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको आँख में मोतियाबिंद हो गया, जो कि पक गई है, और इनका ऑपरेशन भी अभी होने वाला है। तो थोड़ा सा इनको ना दिखता भी कम है, और वैसे भी तबीयत इनकी ख़राब है। और जो इनकी बेटी है यानी मुस्कान मुस्कान है नहीं, वो कॉलेज में गई है, और एक बेटा सऊदीया में जॉब करता है, वो भी बहुत बड़ा नहीं, मुझसे बहुत छोटा है, और एक रेणुकूट में जॉब करता है। तो कोई भी नहीं था, तो अब ये था कि अब इनको हम परेशान नहीं कर सकते। और
ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमसे कोई काम भी नहीं कराती। और हैंड पंप ना, मुझे जहाँ जहाँ हैंड पंप दिख रहा था मैं वहाँ से ना पानी भर रही थी। ऐसा वो है ही बना हुआ बीच में ही। हाँ, तो गाड़ी जाती भी नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोग थोड़ा मॉल भी जाएंगे, क्योंकि कल जो ड्रेस लिए थे ना, तो उसकी कुर्ती का आस्तीन लगवाना था, तो वो दे दिए थे, तो उनके पास से वो कुर्ती लेनी है और मामू के यहाँ जाएंगे। अब जाएंगे सेकंड वाले मामू के पास ईदी लेने। हम लोग यहाँ सिर्फ ईदी लेने के लिए आए हैं, तो सबके पास जा जा के ईदी लेंगे। नानी ईदी नहीं दी, ईदी इतना ले रही है, इतना ले रही है, फिर भी इसका ईदी खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, गलती की अभी ईदी देंगी तो वीडियो बनाइएगा ना। अभी तुमको मारेंगे, अभी रुको। तो जब से यहाँ पर हम आए हैं तब से सिर्फ चलते चलते घूमने का हम लोग को इतना शौक जागा है कि हम लोग ना चल चल के थक चुके हैं एकदम। और ये वाली जो चढ़ाई है ना, एक ये वाली चढ़ाई और एक इधर घर वाली जो है ना, ये दोनों चढ़ाई तो एकदम हालत ख़राब कर देता है। तो बस अब हम लोग चल दिए हैं मामू के यहाँ, यानी कि इनके सेकंड वाले जो भाई है ना, उनके यहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो रेणुकूट में सिर्फ 2 ही भाई हैं इनके जो रहते हैं, और उनकी फैमिली रहती है, तो सबके यहाँ मिलना जुलना तो ज़रूरी है। और हमारी जो फुप्पी हैं, एक ही फुप्पी हैं, तो उनके यहाँ मैं नहीं गई, जानबूझ के नहीं गई, क्योंकि उनके यहाँ जाने का मतलब है कि खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि अभी वो नाराज़ भी हैं, फिर उनको मनाना भी पड़ेगा। और प्लस जब हम लोग उड़ीसा गए थे ना, तभी मेरे भाई की शादी थी, तो मैं शादी में भी नहीं गई थी। अब उसका बेटा हो गया, तो बेटा के उसमें भी नहीं गए थे। तो यहाँ पे ऑटो मिल गई है, और ऑटो पहले से ही भरी हुई थी, तो सब लोग अलग अलग बैठे, तो मैं आगे में बैठ गई। और इस बार ऑटो को हाथ में ही दिखाई थी। तो हम लोग गेट पर ही उतर गए थे, हिंडाल्को वाला जो गेट है ना, तो वहीं पर उतर गए थे, और वहां से फिर हम लोग अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ऑटो ना अंदर नहीं आती है, जो ऑटो बुक होती है ना वही अंदर आती है। तो ऐसा है, तो इसीलिए हम लोग को गेट पे उतरना पड़ गया। और फिर ये रहा मॉल, तो मॉल का चक्कर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और यही अगर वी मार्ट वाला होता ना, जैसे वहाँ पे मॉल में जाते तो और मज़ा वहाँ जाते, जितनी बार जाते उतनी बार शॉपिंग करते। ये वाला थोड़ा सा महंगा है ना, लेकिन फिर भी हम लोग बाज नहीं आ रहे थे, कुछ न कुछ अभी देखिएगा अंदर हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। गए थे क्या लेने के लिए और क्या क्या लेकर आएंगे, तो अच्छा लगता है कि जितने दिन भी आए हैं, अरे घूमने फिरने के लिए ही आए ना, तो घूमे फिरे। और हम लोग यहाँ पे जो मॉल में ना, जैसे सब शॉप अलग अलग है ना, तो यहाँ पे गिफ्ट वाला है, तो जिया ले रही है भाई के लिए गिफ्ट, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला। मैं पहले ही बताई थी कि 12 मई को जीसू का और मेरे भाई का दोनों का एक साथ बर्थडे है, और साथ में अमन का भी बर्थडे है। तो 3 बर्थडे हम लोग के यहाँ पड़ता है, तो बस भाई के लिए ही जिया गिफ्ट ले रही है। और मैं ना इनसे ना मोल भाव कर रही थी। देखिए, सामान ले और मोल भाव ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना दिमाग इनको कर दी थी कि नहीं, इतना कर दीजिए, इतना कर लीजिए, तो ऐसे ही कर करके ले लिए। तो अच्छा खासा डिस्काउंट ये दे दिए, पहले से ही इस पे ना सेल चल रही थी, फिर मैं जाके प्लस और सेल करा दी। और लेकिन ये ना बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, क्योंकि हम लोग लेने के लिए ये गए, उसके बाद फिर वॉच दिखाने लगे, जैसे कि मतलब वो गिफ्ट देने वाला तो जीसू के लिए था। तो मम्मी बोली कि क्या उसके लिए गिफ्ट ले, तो ये बोले ना कि आप घड़ी दे दीजिए। और उसके बाद हम लोग को काफ़ी घड़ी दिखाए, अच्छी अच्छी घड़ी थी, लेकिन बस एक माइनस पॉइंट था ना कि उसका ब्रांड नहीं था, कोई भी ब्रांड नहीं था, लेकिन महंगा था। तो हम मम्मी से बोले कि यार ना ऐसे मत लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हम लोग घड़ी उड़ी कुछ भी नहीं लिए। चश्मा अपने लिए तुमको लेना हो तो तुम अपने लिए ले लो, तुम्हारे पास नहीं है एक भी, तुम छोड़ दो ना, पापा के लिए तुम अपने लिए ले लो। चलो, तो भैया के लिए जो गिफ्ट लेना था ना वो ले चुके हैं। और मुझे ना ये वाला बैग अच्छा लग रहा है ना। तो मॉल से हम लोग अब निकलेंगे, और फिर हम लोग की 11 नंबर वाली गाड़ी चलेगी। और यहाँ पर हम लोग आए ना, मॉल से आगे जाएंगे और उसके बाद राइट में मुड़ेंगे ना,
तो आ जाता है मम्मी का मैके, यानी पहले नाना यहाँ पे रहते थे, तो सामने में यहाँ पे बेकरी था, और ये जो ब्लू कलर का जहाँ पे कूलर और गेट लगा है ना, ये था मम्मी का घर, और मम्मी की बारात यहीं पर आई थी। नाना और नानी ना यहीं पर रहते थे। शादी मम्मी की यहीं पर हुई है। और सुन लीजिए आप लोग, और सामने में ना बेकरी था, तो उस समय ना हम लोग को नाना 1 रुपए, 2 रुपए, 50 पैसा ऐसे करके देते थे, और हम लोग ब्रेड खरीदने के लिए जाते थे। और यहाँ पे पियाऊ था, है ना, यहाँ पे पियाऊ था, है पियाऊ है, अभी तक है। ये देखिए, पहले ना फ्रीज नहीं था, तो जब हम लोग खाना खाने बैठते थे तो आते थे यहाँ से पियाऊ से पानी लेने के लिए। और नहीं तो क्या, कभी तो अरे नानी की शादी क्या बात की बात बता, तो हम लोग आते थे पियाऊ पे। और ये महिला मंडल था ना, लेकिन कैसा उजड़ा हो गया। अच्छा, ये सुपर बाजार हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। तो वहाँ से हम लोग आगे निकले, काफ़ी दूर आ गए हैं, और ये जो बस स्टॉप था ये हमको आप लोग को दिखाना था, इसीलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। और मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, ऊपर से ढलांग है ना, तो चलते फिरते ना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो ये जो बस स्टॉप है ना, यहीं पर हम आते थे और यहीं से बस पकड़ते थे। और सामने में जहाँ जाएंगे ना, अभी आप लोग को ये जो है लास्ट वाला जो ऊपर का क्वार्टर है ना, यहाँ पे मैं दिखाती, लेकिन 2 गाय आपस में लड़ रही हैं, इसीलिए मुझे ना जाने का उधर मन नहीं कर रहा है। तो बस यही है, और ऊपर का जो क्वार्टर था ये हम लोग का क्वार्टर था, और यहाँ से मैं बस स्टॉप पे जाती थी। तो हम लोग जा ही रहे थे, तब तक भाई आ गया और जिया को लेकर चला गया है। तो ये जो आगे वाला जो मोड़ था ना, पीछे जो अब गया है, बस यहाँ पर हम लोग का था, और यहाँ पे सामने में गुरुद्वारा था। तो हम लोग ना जब भी हम लोग कभी जब से कि क्लब व्लब जाना रहता था, तो शॉर्टकट यहीं से मारते थे, और मेन मार्केट में आप पहुँच जाएंगे, जैसे कि गली से राइट में मामू का घर है, और लेफ्ट में मेन मार्केट पड़ेगा, और सामने में गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा में लंगर खाने के लिए हम बहुत बार आते थे। और ये है मेरे मामू, यानी कि 2nd नंबर वाले जो मामू हैं, तो ये हैं, और इनको ये जो ऑफिस से जो रूम मिला है ये है। ठीक है, मैं ना बहुत क्लियर समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाहर से बहुत लोग हैं तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग का नाश्ता लग चुका है, और ममानी क्या आज ही बनाई थी सेवई गर्मा गर्म, और खोवा और सूजी का लड्डू बनाई थी मेरे लिए, जो कि बहुत यम्मी था। और मुझे ना इनके हाथ का दही बड़ा बहुत पसंद। और सब लोग ऐसे फ़ोन में देख रहे थे ना, कि क्योंकि अब जैसे हमें तो आदत हो गई है, लेकिन अब सबको नहीं है ना, तो थोड़ा सा वो लगता है सामने आने में। तो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, ममानी खाना बना रही है, मुझसे कोई भी काम नहीं करा रही। मैं 2-3 बार गई हूँ, और साथ में बहन भी लगी हुई है, जो कि बहन एक बार भी सामने नहीं आ रही। देखिए अभी भी वो आ रही है, तो बस शर्मा रही है, क्या बहुत लोगों का होता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कभी नहीं चाहती, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। शायद अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी नहीं सामने आती। तो मैं किसी को कभी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, जब उसका मन होगा तब आएगी। तो आके यहाँ पर बैठ गई, और उसके बाद बोली भी कि आप बना सकती, लेकिन मैं उसके बाद उतना वो नहीं कर रही थी। तो हम लोग सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं दस्तरखान पे। और क्या बना था, मटन बना था, रोटी, सैलेड, और पुलाव भी था, जो कि पुलाव बाद में आया था, क्योंकि ममानी ना पहले लाना भूल गई थी। और बहुत यमी बनाई थी, बहुत यमी था। बस ये है कि हम लोग को अभी जाना था, तो मैं उतना नहीं खाई। मैं तो सोच रही थी कि अगर कहीं पॉकेट वॉकेट होता ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट थोड़ा सा रख लेते। बहुत यमी खाना बनाई थी, और वो बनाती हैं, उनके हाथ का ना सब खाना बहुत अच्छा। मेरी जितनी भी ममानी है ना, सब लोग खाना बहुत अच्छा बनाती, सिर्फ मुझे छोड़ के, मुझे ही खाना बनाना नहीं आता। ले तो खाला लोग भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ये है, तो हम लोग को यहाँ तक मेन रोड तक आए थे मामू लोग छोड़ने के लिए, और भाई गाड़ी लेके खड़ा ही था, और बार बार फ़ोन कर रहा था कि मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो हम लोग फिर
आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक सब पी चुके हैं, इतना ज़्यादा ना कि पेट एकदम भर चुका है। तो अब चलते हैं घर, और ये देखिए हम लोग आ चुके हैं, और लास्ट में उतरते उतरते कुछ माँ बेटे का बात चल रहा है। दूध हम लोग को रास्ते में खरीद के दिया, बोला ना कि आज हम लोग गए थे ना पैदल दूध लेने के लिए तो आज दो पैकेट है बड़ा वाला, तो वो लेकर दे दिया कि अब मत जाना तुम लोग, और चाय और जिया के लिए दूध के लिए सब कुछ हो गया है। तो बस, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और कल हम लोग वापस जाने वाले हैं, हो गया मैके वाला बहुत, तो कल आप लोगों को जो भी छोटा सा मिलेगा वो लास्ट रहेगा। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।